बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजनों, भराओ, पापियो। आज मैं तुहाडे नाल फिर पंजाबी और पोठवारी विच रली मिली गुफ्तगू करांगा और मैं उम्मीद है कि तुसी मेरी कमज़ोर पोठवारी नूं माफ़ करोगे। मैं तुहाडे नाल कुछ गल्लां दिल दियां ये करना चाहना कि पाकिस्तान बेपनाह मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान हर शख्स अपनी जिम्मेदारी अदा करने के बजाय वो तनकीद जरूर करता है कि यह फलाना काम ठीक नहीं हो रहा, इसनूं इस तरह होना चाहिए, लेकिन वो खुद आप उस तरफ नहीं ठीक करेगा। पाकिस्तान बिजली का बुरहान सी, तो बेनज़ीर भुट्टो के जमाने IPB एक नवी थ्योरी आई और जनाब पाकिस्तान उसले कहा गया जी कि बांग्लादेश के मुकाबले पाकिस्तान में बड़ी महंगी बिजली तैयार हो रही है। काम शुरू हो गया जी। फिर महंगाई का एक दौर ऐसा शुरू होया कि बढ़ता ही गया रेट। फिर और कंपनियां आ गई, ये कहते कमो बेश को 200 कंपनियां हो गई। यह बड़ा अच्छा फैसला किया है, अगरचे ऊँट के मूँह जीरा लोग कह, लेकिन बहरहाल अगर बिजली के असी निरख कम करने से कामयाब हो जाइए और पाकिस्तान में सोलर सिस्टम लग जाए और पंजाब और सिंध जिसे शुरू किया जा रहा है कि सोलर सिस्टम तो पूरा सूबे के गरीब लोग चले जाएंगे। इसी तरह साढ़े जोड़े ट्यूबवैल भी जा रहे हैं, क्योंकि चोरियां उत्थे ही होंदियां बड़े बड़े ट्यूबवैलों और बलोचिस्तान के लोग तो अल्लाह के फजलो करम ट्यूबवैलों ने पैसे देना तो गुनाह समझते, उन्होंने फिर मुफ्त ला के दे रहे हैं कि यार चलो कम अज़ कम साढ़े शुरू तो जान छोड़ो। यह बिजली की कीमत कम की इन्होंने, एक रुझान तो आएगा। मैं पहली बार हैरान होया कि मैंने फ्रूट फरोख्त करने वाले बंदे ने कहा जी नवाज साहब, मैं कहा जी असी तो कोई एडा फ्रूट नहीं खरीदिया मार्केट जा जाके मैं कि महंगाई हो गई सी। उन्हें कहा नहीं जी, चीज़ां महंगियां उस हिसाब नाल नहीं हुई जो माजी दे विच रमज़ान ही लोग करते सन। उसकी एक वजह मुअस्सर चेकिंग भी रही है और दूसरा ये भी रहा है कि लोग भी ज़रा हिसाब किताब नाल खरीदारी करते रहे, लेकिन पिछे इन्होंने मशीनरी सरकारी मशीनरी जी सी ना वो कम कर रहे थे। तो मैं तवक्को रखदा कि आइंदा भी वज़ीर आला पंजाब ये चीज़ां की महंगाई ते कंट्रोल करने वास्ते छापे मारते रहना चाहिए। ना सिर्फ खुद छापे मारन, वो जो वजीर रखे ना उन्होंने कहो जी दफ्तर तो बाहर निकलो, अपने नाल इंतजामिया ला के छापे मारो, चेक करो। ये सूरत हाल है सर। दूसरी गल यह है कि ईद ख़त्म हो गई, ईद के दिन भी गुजर गए। हुण ईद तो बाद इमरान खान नाल कुछ मुलाकातां भी हो गई। मेरा ख्याल ये है कि एक बारी फिर शुरू हो गया काम, हुकूमत की तरफों यह तासर पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साढ़े नाल कोई डील ते गलबात करे। एक गल एक सियासत भी हो सकती है कि इमरान खान को खराब किया जाए, इमरान खान नाल कोई डील नहीं हो रही। एक कुछ लोग ये भी कहते बड़े जिम्मेदार जोड़े हुकूमती लोग कहते डील कितों जी, सज़ा भुगतणगे, सज़ा का इंतजार करन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने वाले इंतजार कर रहे हैं, उस तो बाद की होंदा है। लेकिन इमरान खान की पोजीशन नूं कंप्रोमाइज़ भी होंदी है कि जिले मिलन जाते अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने मिलन दिता जाता है और कुछ और लोग जो मिलना चाहते हैं उन्होंने रोक दिता जाता है। एक नवा एक भी खेल शुरू होया उत्ते और बड़ा अफसोसनाक खेल है, कोई अच्छा खेल नहीं है कि मिलन लोग जाते हैं उन्होंने तंग किया जाता है। इस तरह भी एक मतलब है, समझे कि ये भी इमरान खान को परेशान करने की कोशिश है। उन्होंने मिलने की अर्ज है, सारे सिस्टम लगे होते हैं, सारी कुछ गल्लां पता लग जाए कि इमरान खान साहब की गल करना चाहते हैं। लेकिन एक शायद स्ट्रेटजी है कि कोई सारी गल इमरान खान साहब अपने लोगों नाल सही तरह ना कर सका। लेकिन अली अमीन गंडापुर जिले मिलन जाने और हुण तो कहते हैं 99%, यानी जोड़ा उन्होंने फार्मूला है पचाओ उत्ते अमल अगर के 99% अमल दरामद जो सारा मसला ही हल हो जाना।
ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 9 ਮਈ ਦੇ ਵਾਕਿਆ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾ ਲਓ, ਸਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਝੁਕਾ ਲਓ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਹੁਜਤ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਖਾਨ ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਡਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਡੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੀਲ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਉਣ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੁਕੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁੜੁਕੀ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਕਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਦੇ ਕੇ ਜਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਜਨਾਬ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਦਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਉਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਓ ਭਾਜੀ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਖਾਨ ਡਟ ਗਏ, ਖਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਦਨ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵਣ, ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰ ਜਾਉਣ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਲੀਡਰ ਹੀ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। 70-74 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁढ़े लोग शामिल हो गए। नवाज शरीफ यकीनन इमरान खान की सियासत के उसका असरात मुरतब हुए। नवाज शरीफ एक मुल्क का पॉपुलर लीडर से 8 फरवरी के इलैक्शन यकीनन इमरान खान के मुकाबले से नवाज शरीफ को उतनी सीटां हासिल नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नवाज शरीफ खत्म हो गया। उसकी बेटी पंजाब विच अपनी हुकूमत की बेहतर गवर्नेंस नाल अपनी पोजीशन बहाल कर रही है। लिहाजा इस गल सोचनी चाहिए सियासत कि सदा एक जैसे हालात नहीं रहते। अज इमरान खान कोई ले दे के करके बाहर आ जाता है तो वापसी तो फिर कोई उसकी सियासत मुक नहीं जाएगी। इसी तरह नवाज शरीफ भी की सियासत कोई मुक्की नहीं है। नवाज शरीफ बाहर आएगा, उसके पिछे आने वाला इकतदार मौजूद है। किस वक्त फिलहाल मुल्क की सियासत में 2 ही बड़े किरदार हैं, नवाज शरीफ ते इमरान खान। चले देखते हैं कि की होता है। बहरहाल खान साहब ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਹਾਈ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ, ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।